KSGO free classes. हेलो गाइस, तो गाइस आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे CMA फाइनल CFR के पेपर के बारे में। गाइस CFR का जो पेपर होता है इसका सिलेबस काफ़ी वाइड सिलेबस होता है एंड हमें कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि कौन से इंडेक्स को हमें पहले करना चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। तो गाइस आज हम इस वीडियो में उन्हीं इंडेक्स की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं एंड जिनमें से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस पहले नंबर पे हमें करना है बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका इंडेक्स जो होता है 103 होता है एंड गाइस इसका जो वेटेज है हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का वेटेज है। एंड गाइस इसमें जो क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 12 to 16 मार्क्स का एंड MCQ में भी 4 to 6 मार्क्स का इसमें से आता है। दूसरे नंबर पे हमें करना है कंसोलिडेशन, जिसमें गाइस इंडेक्स होते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स 27, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स 110, जॉइंट अरेंजमेंट इंडेक्स 111, एसोसिएट्स इंडेक्स 28। गाइस अब इसका भी वेट 20 मार्क्स का है हमारे इस एग्जाम में एंड इसमें जो क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 12 to 16 मार्क्स का एंड MCQ 4 to 6 मार्क्स का। अब गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को तो कर लेते हैं पर कंसोलिडेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि गाइस कंसोलिडेशन जो है काफ़ी लेंदी होता है एंड इसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। पर गाइस कंसोलिडेशन को हमें एटलीस्ट इतना तो करना ही है जिससे कि हमारा जो MCQ पार्ट हो जाए 4 to 6 मार्क्स का वो अटेम्प्ट हो जाए। एंड सेकेंड रीज़न इसका करने का ये भी है कि बाई चांस अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन टफ आ जाता है तो हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, तो हमें दोनों ही करने चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो हमें करनी चाहिए शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका इंडेक्स गाइस 102 है एंड जो इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। फोर्थ नंबर पे हमें वैल्यूएशन करना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। गाइस इसका भी क्वेश्चन 8 मार्क्स का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आ रहा है। फिफ्थ नंबर पे हमें थ्योरी करनी चाहिए, इसमें XBRL, रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गाइस इसका जो वेटेज हुआ करता था पहले जब हमारे ऑफलाइन एग्जाम हुआ होते थे इसमें 32 मार्क्स की हमारी थ्योरी आती थी, जिसमें से 16 नंबर की गवर्नमेंट अकाउंटिंग से होती थी एंड बाकी इसमें से XBRL एंड रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से होती थी। पर जो गाइस इस बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ है इसमें 16 मार्क्स की थ्योरी आई थी, जिसमें से गवर्नमेंट अकाउंटिंग की भी थी थ्योरी एंड इसमें से भी थ्योरी आई थी। तो अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा एग्जाम होता है। अगर हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता है तो हमारा 32 मार्क्स की इसमें से थ्योरी आएगी एंड अगर हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हमारा 16 मार्क्स की थ्योरी आने के चांसेस है। गाइस अदर इंडेक्स जिनका वेटेज 16 to 20 मार्क्स का है, इसमें आता है इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज, 36 बोरोइंग कॉस्ट, इसका इंडेक्स 23 है, 36 impairment of assets, 16 property plant equipment, 40 investment property, लीज 116 लीज का है एंड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस अब जो लीज की मैं अगर बात करूं, जो हमारा इंडेक्स होता था पहले ये इंडेक्स 17 होता था, पर अब लीज में ये चेंज आ गया है काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी चेंजेस आया इसलिए इसका इंडेक्स भी बदल दिया गया है एंड इसका इंडेक्स तो 16 हो गया है। पर लीज के जो क्वेश्चन पहले आते थे वो एज के अकॉर्डिंग ही होते थे, पर अब लीज को चेंज हो गया है तो इसके क्वेश्चन मुझे स्टडी मटेरियल में तो है नहीं हमारे एंड इसका लगता भी नहीं है कि मुझे इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं लीज को। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ईजी होता है एंड इसका एक बार क्वेश्चन आ गया था, तो इसके वैसे चांसेस होते नहीं आने के, पर ईजी है तो हमें ये भी कर लेना चाहिए।
बाकी इन्वेंट्रीज, बोरोइंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया से, इनमें से इन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। गाइस, अदर इंडियाज फॉर रिमेनिंग मार्क्स। गाइस, जो अदर इंडियाज हैं, जो बाकी बचे हुए मार्क्स हैं, उनमें ये इंडियाज हमारे इन इंडियंस में से आ जाता है। जैसे कि अगर जो MCQs होते हैं इन इंडियाज में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जैसे कि इंडियाज 34 हो गया, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 113 हो गया, फेयर वैल्यू मेजरमेंट 19 हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट 20, इनकम टैक्स 24, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 33, EPS हो गया 108, ऑपरेटिंग सेगमेंट 32, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड एसेट्स। गाइस, अगर इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 मार्क्स, एम्प्लॉय बेनिफिट में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो MCQ में आते हैं 2 नंबर का वो भी आता है, इनकम टैक्स में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, रिलेटिव पार्टी डिस्क्लोजर में से भी 2 नंबर या फिर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, EPS में से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट में से भी आता है क्वेश्चन। गाइस, इन इंडियाज को हमें पहले करना चाहिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट, इनकम टैक्स एंड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, EPS एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट। बाकी जो गाइस फेयर वैल्यू मेजरमेंट हो गया एंड प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, इसके क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में। अदर इंडियाज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि गाइस इंडियाज 1 हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 115 हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर 8 हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज का। इंडियाज 10 हो गया, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड 21 हो गया, चेंज इन इफेक्ट इन चेंज इन इफेक्ट इन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स 41, एग्रीकल्चर। तो गाइस, इनको हम नोट इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसको हम इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इफेक्ट इन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एंड बाकी एग्रीकल्चर वगैरह। तो गाइस, ये था हमारा सिलेबस CFR का एंड किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। पहले हमें जो इंपॉर्टेंट इंडियाज हैं उनको हमें पहले प्रायोरिटी देनी है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड बाकी के इंडियाज को अगर हमें करना हो बचे तो अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम इन इंडियाज को भी एक बार रीड कर लेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।